प्रदेश में कई असेंबली सीटों पर जिमनी इलेक्शन होने वाले हैं, इसीलिए सियासत का माहौल गर्म है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले तंज पर पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा कि बुलडोजर पर हर एक आदमी का हाथ सेट नहीं हो सकता है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने आगे ये भी कहा कि 2017 से पहले जो लोग लूट खसोट करते थे, अब टीपू भी सुल्तान बनने चले हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा था कि 2027 में एसपी की सरकार बनने के बाद रियासत के सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। एसपी चीफ का ये रिएक्शन बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के तबसरे के बाद आया है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि मुलजिम होने पर भी जब किसी का घर नहीं गिरा सकते तो कैसे सिर्फ इल्जाम लगने पर किसी का घर गिराया जा सकता है। तो आज की बड़ी बहस में बात इसी मौजू पर करेंगे। तो क्या आपको बताते चले कि बुलडोजर इंसाफ पर सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। इसी को लेकर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ समाजवादी स्पोक्स पर्सन मोहम्मद आजम इस वक्त जुड़ गए हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट अनुज अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद आजम जी, आपसे रिएक्शन चाहेंगे, आखिर यूपी में चल क्या रहा है, क्या है आपका मकसद, ज़िमनी इंतखाब या आने वाले आइंदा असेंबली इंतखाब? जी शहबाज, सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी शुरू से ये कहती रही है कि जो बुलडोजर एक्शन है वो गैर कानूनी और असंवैधानिक है। इसका रूल ऑफ लॉ में, कानून के राज में कोई जगह नहीं होती है। इसलिए हम लोग बार बार इसका विरोध करते रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑब्जर्वेशन में यही बात कही है, अगर कोई आरोपी है, इवन दोषी है, तब भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता, क्योंकि उसके घर का मतलब है उसके परिवार के बहुत सारे लोग उसमें रहते हैं, उन्हें बिना घर नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें शायद घर बार का मतलब पता नहीं है, इसलिए वो इस तरह के गैर कानूनी काम में उन्हें ज्यादा अच्छा लगता है। समाजवादी पार्टी हमेशा इस बात के विरोध में रही है और लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने भी इस बात को जवाब दिया है कि भाजपा के काम करने की जो कार्यशैली है वो जनता को पसंद नहीं है, चाहे वो बुलडोजर एक्शन हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, उत्तर प्रदेश की चरम पे पहुंचती बेरोजगारी हो, किसानों की समस्याएं हैं, छुट्टा फसलों, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जनता को पसंद नहीं आया। जनता भी ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश से ये सरकार जाए और बदलाव हो। तो चुनाव तो हमारा टारगेट है ही, और इसके साथ साथ 2027 का चुनाव है ताकि उत्तर प्रदेश की जनता को एक निरंकुश तानाशाही सरकार से निजात दिलाई जा सके, ये हमारा टारगेट है। और हम लोग उसी में अपने पीडीए की रणनीति, यानी जो 90% शोषित वंचित क्लास है, उसका कैसे विकास हो सके, उसको कैसे गरीबी से ऊपर ला सके, उसके बच्चों को कैसे रोजगार दे सके, उसकी अच्छी शिक्षा कैसे दे सके, ये तमाम मुद्दों पे हम काम कर रहे हैं और अपना चुनाव अभियान जारी रखे हुए हैं। बिल्कुल, लगातार सियासी बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं। अनुज अग्रवाल जी, आपका क्या कुछ कहना है, किस तरह से बुलडोजर को लेकर यहां पर वार और पलटवार देखने को मिल रहा है, बात टीपू सुल्तान तक भी पहुंच चुकी है? जी नमस्कार शबा जी। देखिए, जितना कुछ चल रहा है अखिलेश जी और योगी जी के बीच में, वो जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा है।